रेमडेसिविर, फेविपिराविर, आर्सेनिक एल्बम 30, कोरोना किट आदि और भी कई सारे नाम जो कोरोना महामारी के इलाज से जुड़े हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं उन दवाओं के बारे में जो भारत में कोरोना के इलाज के लिए काम में ली जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ में। दोस्तों, कोरोना वायरस के कुछ स्पेसिफिक केसेस को ठीक करने के लिए कंपनियों ने रेमडेसिविर और फेविपिराविर का जेनरिक वर्जन लॉन्च कर दिया है और ये दोनों देश के वायरल लोड को कम तो कर पाएंगे, पर इन्हें भी गेम चेंजर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई भी ठोस इलाज नहीं मिला है। इसलिए मरीजों का इलाज उन दवाइयों से किया जा रहा है जो अलग अलग बीमारियों के लिए कारगर सिद्ध हुई हैं। भारत में कुछ स्पेसिफिक लोगों पर टोसिलीजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग को भी ऑफ लेवल यूज के लिए ऑथराइज किया गया है। यहाँ ऑफ लेवल का मतलब ऐसे मेडिकेशन से है जिसमें ऐसी दवा दी जाए जिसका अप्रूवल किसी दूसरी बीमारी के लिए मिला हो। इसके अलावा भारत में हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, जो कि मलेरिया की जानी मानी दवा है, वो भी कोविड-19 के लिए प्रोफाइलैक्टिक दवा मानी जाने के कारण काफ़ी चर्चा में है। प्रोफाइलैक्टिक दवा वो दवा होती हैं जो बीमारी को फैलने से रोकती हैं। खैर, हाल ही में WHO ने इसकी टेस्टिंग पर कारगर न सिद्ध होने के कारण रोक लगा दी है। अब फिलहाल का सबसे चर्चित एस्टेरॉयड डेक्सामेथासोल, जिसने सीवियरली इल पेशेंट के डेथ रिस्क को कम करने में सफलता हासिल की और यूके की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दिया। अब एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चर्चित दवाइयों के बारे में जान लेते हैं जो कोविड-19 की लड़ाई में हमारा साथ दे रही हैं। पहली रेमडेसिविर, जो कि एक एंटीवायरल दवा है जिसको 2014 में इबोला के इलाज के लिए डेवलप किया गया था, जिसको यूएस की FDA के द्वारा 1 मई को कोरोना के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया और हाल ही में भारत में 21 जून को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिप्ला और हेटेरो ड्रग को रेमडेसिविर बनाने का अप्रूवल दिया गया। ये दवा वायरस के रिप्लिकेशन को शुरुआती स्टेज पर ही रोक देगी। अब दूसरी दवा, जिसका नाम है फेविपिराविर, जो कि जापान में बनी एक एंटीवायरल दवा है जिसको इन्फ्लुएंजा में दिया जाता है और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट वाले 88% कोविड-19 के मरीजों को ठीक किया गया है। भारत में DSCO ने ग्लीनमैक फार्मा को फेविपिराविर बनाने के लिए ऑथराइज किया है, जो कि फेविफ्लू के नाम से दवा निकालेगी। अब डेक्सामेथासोल, जो कि एक एस्टेरॉयड है जिसका प्रयोग सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए किया जाता है। ये दवा एलर्जी, अस्थमा और कैंसर ट्रीटमेंट में भी दी जाती है। अभी तक कोविड-19 के सीवियर पेशेंट्स को ठीक करने में यही वो दवा सिद्ध हुई है जो स्टेबल परफॉर्मेंस दे रही है, पर अभी तक ये भारत में ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन, इसकी खोज भारत में ही मलेरिया के लिए हुई थी और इसको एंटी रूमेटिक ड्रग भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थराइटिस के मरीजों के दर्द और सूजन कम करने के प्रयोग में आती है। पांचवी, प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यानी CPT में रिकवर्ड पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा को दूसरे बीमार पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस विधि का प्रयोग खतरनाक बीमारियां जैसे सांस न आना, साइटोकिन स्टॉर्म रिस्क, सीवियर निमोनिया आदि के लिए किया गया, पर कोविड-19 में इसका प्रयोग अभी भी जांच का विषय है। ये 4 बहुचर्चित दवाएं हैं और इनके अलावा भी कुछ नाम जो कोविड-19 से जुड़े हैं, जैसे कि टोसिलीजुमाब, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। कॉमनली इसका प्रयोग रूमाटाइड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब 7वीं दवा, जिसका नाम है ओलिजुमाब, जो कि स्किन डिसऑर्डर सिरोसिस, रूमाटॉइड, आर्थराइटिस, मल्टीपल सिरोसिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। अब 8वीं दवा, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है और
इवरमेक्टिन जो कि एंटीपायरेटिक है, दोनों को मिलाकर भी कोरोना के लिए यूज किया जाता है। रोटानाविर और आयोपिनाविर जो कि HIV पेशेंट्स के लिए एंटीवायरल के रूप में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग भी कोरोना के लिए किया गया। इतनी एलोपैथिक दवाइयों के बीच होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30 और आयुर्वेदिक की ओर से कोरोना किट का नाम भी काफी चर्चित रहा। आर्सेनिक एल्बम 30 आयुष मंत्रालय के द्वारा लिस्टेड दवा है, जिसका प्रयोग आमतौर पर सर्दी, जुखाम, डायरिया जैसी बीमारियों के लिए किया जाता है और अभी कोविड के इलाज के लिए भी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी कुछ राज्यों में भी किया गया। हालांकि ICMR और WHO ने इसको कोई मान्यता नहीं दी है। वहीं बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक की ओर से कोरोना किट का ऐलान भी कर दिया। हालांकि ऐसी कोई परमिशन पतंजलि या दिव्य फार्मेसी को आयुष मंत्रालय ने नहीं दी थी, वो सब तो विवाद का विषय है। पर हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, अणु तेल और सोसारी रस, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं और ये सभी चीज़ें सर्दी, जुखाम, इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभदायक हैं। दोस्तों, अभी तक इतनी ही दवाओं का जिक्र कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है और करंट में जुड़ी दवाइयों में UPSC और UP आयोग का खास रुझान देखा गया है, तो इनको याद रखने की कोशिश करें। जल्द ही मैं आप लोगों के बीच किसी नए एग्जाम रिलेटेड वीडियो को लेकर आऊँगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।